मैं तैयार हूं टाइटल बोर्ड परीक्षा 2024 में छात्रों को तनाव मुक्त परीक्षा में सम्मिलित करने हेतु हमारा यह प्रयास लगातार आपके बीच में जारी है। वर्तमान की चर्चा में हम छात्रों के समक्ष यह अपनी बात रखना चाह रहे हैं कि इस समय लगभग प्री बोर्ड चालू हो गया होगा आपके विद्यालयों में। तो प्री बोर्ड की परीक्षाओं में जो परीक्षार्थी इसके बाद बोर्ड में बैठेंगे, प्री बोर्ड की परीक्षा में अपनी जितनी स्ट्रेटजी आपने विषयवार बनाई है, हर विषय के अनुसार अपनी उस स्ट्रेटजी को बिल्कुल उतारने का प्रयास करें और उसका आकलन घर पे आकर के करें कि जो आपने स्ट्रेटजी इस पेपर के लिए बनाई थी, क्या आपने उसका मैक्सिमम आउटपुट दे दिया है या उसमें कुछ अधूरापन है। इसको जरूर एग्जामिन करें और इसको बहुत सीरियसनेस के साथ इस पेपर में सम्मिलित हों, यह मान करके कि आप वास्तव में एक बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं। जो छात्र इन विचारों का, इन रणनीति का उपयोग करेगा, वह बोर्ड परीक्षा में उसको बहुत ज्यादा सहूलियत होगी जब वो परीक्षा में सम्मिलित होगा। इस विचारधारा से बिल्कुल बचें कि यह तो प्री बोर्ड है, अभी इसको हम एज इट इज कर देते हैं, आसानी से कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रयास हम बोर्ड परीक्षा में करेंगे। ऐसी गलतियों से बचें और बोर्ड परीक्षा में जो प्री बोर्ड परीक्षा उससे पहले हो रही है, आपको प्रैक्टिस का सबसे सुनहरा मौका देती है कि आप बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से अपनी रिटेन एबिलिटी को दिखा पाएं, किस प्रकार से आप अपने, जैसे कुछ बच्चे रणनीति बनाते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी लिखावट में अच्छा करेंगे, किस प्रकार से जो क्वेश्चंस होते हैं उनका उत्तर हम किस रणनीति के साथ देने वाले हैं कि जिससे जब एग्जामिनर उसको चेक करे तो उसको ये लगे कि आपने इस प्रश्न को भली भांति उत्तर दिया है और इसको सार्थकता के साथ आपको इस प्रश्न का उत्तर और या इस जो भी उसने प्रश्न पूछा इसका छात्र को ज्ञान है और छात्र ने इसको पढ़ा है और बखूबी उसको कॉपियों में रिप्रेजेंट किया है। कभी कभी छात्र क्या करते हैं कि उनको क्वेश्चंस आते हैं लेकिन रिटन प्रैक्टिस ना होने की वजह से वह आते हुए क्वेश्चन को भी उतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसका बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है प्री बोर्ड परीक्षा। तो प्री बोर्ड परीक्षा में सकारात्मकता के साथ सम्मिलित हों और अपनी पूरी रणनीति जो आपने बनाई है परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए और हर क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, उसको बिल्कुल निभाएं और स्व आकलन बहुत आवश्यक है। स्व आकलन भी करें कि जो आपने किया है वो कैसा रहा और उसमें हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय आप पे है, थोड़ी बहुत कमियों को आप दूर कर सकते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा हमारा सुझाव कमेंट बॉक्स में मैं तैयार हूं जरूर लिखें। हमारा पूरा प्रयास चल रहा है कि आप एक निडर भाव के साथ परीक्षा में सम्मिलित हों। धन्यवाद।